बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आज हम बनाएंगे पेशावरी चपली कबाब, जो बनाना बहुत आसान है और मैं आपको ओरिजिनल तरीका बताऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं पेशावरी चपली कबाब। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है 1 kg और इसको मैंने मशीन में डाल दिया। ये बारीक पहले मैंने बारीक बना लिया था और इसको मैं और बारीक करने के लिए मशीन में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्याज डाला है चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का, और लहसुन की कुछ तुरियाँ हैं 7-8, और अदरक के पीसेस हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाले पीसेस करके, हरी मिर्चें, धनिया और सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया चॉप करके, ये देखिए बिल्कुल बारीक है। और यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी 2 चम्मच बड़े मैंने भर के डाले हैं, और सूखा धनिया डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच। जी तो ये मैंने ज़्यादा नहीं पीसा, बिल्कुल बारीक नहीं करना, नॉर्मल तरीके से रखना। यहाँ पे नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 1 चम्मच डाली, अजवाइन मैंने आधी चम्मच डाली है, और यहाँ पे मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 चम्मच। और यहाँ पे मेरे पास है मकई का आटा, जो मैंने 1 कप डाला है मकई का आटा। और ये देखें ये अनार दाना है, 2-3 चम्मच मैंने पीस लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया ताकि मुंह में ना आए। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, ये ऐड कर देंगे। और इन सब मिसालों के साथ बीफ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इतना गूंदेंगे कि जिस तरह आटा नहीं हम गूंदते, इस तरह बिल्कुल ज़्यादा आपने गूंदना। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए रखा। यहाँ पे मैं ऑयल डाल दूँगी तवे पे, और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब के मुताबिक जितना आप बनाना चाहते हैं इतने कबाब बना सकते हैं। साइज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। यहाँ पे मैं छोटे साइज़ में बना रही हूँ। और बस आपने एक पेड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से गोल करके बस रोटी की तरह आपने इसको दबाते हुए बारीक कर लेना है। इस तरीके से आपने बनाना है। और साथ ही मेरे पास टमाटर है कटे हुए, ये एक एक करके एक एक कबाब के ऊपर लगाती जाऊँगी। इसको इस तरह से ये अच्छे तरीके से पक जाते हैं टमाटर के साथ, और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा दुगना हो जाता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो फ्लेम को अपने स्लो रखना है, और इसी तरह मैं तवे के ऊपर डालती जाऊंगी सारे कबाब। और जितना हो सके आपने बारीक करना है, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, और कीमा को अच्छी तरह से पकाना है स्लो फ्लेम पे। देखिए मैं इस तरह से डालती जाऊंगी 4 टमाटर लगा के। तो ये बहुत ही चटपटे और बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार ये इस तरह से बनते हैं। तो देखें, तो 1-2-3 मिनट एक साइड से मैंने पकाया। तो अब इसकी साइड जो है मैं चेंज कर दूंगी, दूसरी साइड से पकाएंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि कीमा जो है अंदर से अच्छी तरह से पक सके। जी तो ये देखिए मैंने सभी को उल्टा दिया। अब दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखिए बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी और ज़बरदस्त तैयार हो गए घर में। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। तो ये देखिए मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। कलरफुल से हमारे चपली कबाब तैयार हो गए हैं, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी, और टेस्ट में दुगने मज़ेदार। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। थैंक यू।